dad. आज का एंटरटेनमेंट वर्ल्ड एक बैटलफील्ड बन चुका है और नहीं, ये सिर्फ हीरो वर्सेस विलन वाली लड़ाई नहीं है। ये है ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग वर्सेस मॉडर्न सोशल कॉन्शियसनेस की एक इमोशनल, कंफ्यूजिंग और कंट्रोवर्शियल टक्कर। कभी आपको लगता है कि कोई फिल्म या शो सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि एक सोशल मैसेज चिपकाया जा सके। इंटरटेनमेंट का असली रोल क्या है? इंटरटेन करना या सोसाइटी को एजुकेट करना? एक टाइम था जब हम फिल्म देखने जाते थे, हीरो का स्ट्रगल, विलन का प्लान, ट्विस्ट, क्लाइमेक्स सब कुछ असली लगता था। और आज अब फिल्म शुरू होती है और आपको तुरंत समझ आ जाता है ये फिल्म सिर्फ आपको ज्ञान देने आई है, इंटरटेन करने नहीं। जैसे आप मल्टीप्लेक्स में नहीं, किसी सोशल साइंस की क्लास में बैठे हो। सिर्फ कास्टिंग डाइवर्स कर लेने से फिल्म इंक्लूसिव नहीं होती। जब कैरेक्टर्स का काम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दिखाना हो और उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट जीरो हो तो क्या फायदा। आजकल वोक सिनेमा का मतलब है सिर्फ चेकलिस्ट टिक करो, स्टोरी बाद में देखेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये सब प्रोग्रेसिव दिखने की एक्टिंग है, रियल इंक्लूसिविटी नहीं, बस कॉर्पोरेट टोकनिज्म। जैसे स्टार वॉर्स का एग्जांपल ले लो, पुरानी लेगेसी कैरेक्टर्स को साइड में करके नए कैरेक्टर्स लाए गए सिर्फ इसलिए कि वो बॉक्स पे टिक कर सके। रेस, जेंडर, सेक्सुअलिटी सब टिक, और फिर कह देते हैं कि ऑडियंस टॉक्सिक है, वही नहीं समझ पा रही है। अब इनको ये कौन बताए कि ऑडियंस को प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन से नहीं, उन्हें प्रॉब्लम है फेक रिप्रेजेंटेशन से। ऑडियंस क्लियरली समझ जाती है कि कोई स्टोरी दिल से लिखी गई है या एचआर डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद बनी है। ओल्ड सिनेमा में जब कोई मैसेज आता था वो कहानी के बीच से निकलता था, जैसे स्वदेश, लगान, तारे ज़मीं पर, सबने कुछ सिखाया पर कभी लेक्चर नहीं दिया। आजकल ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्ट लिखते वक्त राइटर ने बोला हो पहले मोरल लेसन लिखो फिर थोड़ा डायलॉग डाल दो, और रिजल्ट कैरेक्टर्स बोरिंग, प्लॉट वीक और डायलॉग्स ऐसा लगता है जैसे इंटरनेट से उठा के डाल दिए हो। और कॉमेडी का हाल तो सबको ही पता है, बहुत ही बुरा है, चाहे मूवीज में हो या स्टैंड अप। एक वक्त था जब कॉमेडी बाउंड्री पुश करती थी, आजकल बाउंड्री की तरफ देखना भी क्राइम है। एक जोक पे 15 लोग ऑफेंड हो जाते हैं, हैशटैग चल जाता है, और रिजल्ट कॉमेडी राइटर्स अब जोक लिखने से पहले 3 बार लीगल टीम से कंसल्ट करते हैं। ये जोक जेंडर न्यूट्रल तो है, कहीं इसमें इम्प्लिसिट फैट शेमिंग तो नहीं हो गई? भाई ये जोक है, सटायर है। हर चीज को सीरियस लेने वाले लोग अगर जोक डिसाइड करेंगे तो पंचलाइन कभी पंच करेगी ही नहीं। आजकल के कुछ फिल्म्स और शोज तो जैसे इमोशनल ब्लैकमेल की मास्टर क्लास होती हैं। अगर आपको पसंद नहीं आई तो तुरंत बोला जाता है कि तुम रेसिस्ट हो, तुम मिसोजिनिस्ट हो, तुम रिग्रेसिव हो। अब इनको कोई बताओ कि हम ऑडियंस बस ये कह रहे हैं कि तुम्हारी स्क्रिप्ट बेकार थी। रिप्रेजेंटेशन तब तक मीनिंगफुल नहीं होता जब तक कैरेक्टर रियल और लेयर्ड ना हो। आप एक गे कैरेक्टर डाल दो पर उसका आर्क 2 सीन में खत्म हो जाए तो ऑडियंस का रिस्पांस भी 2 सेकंड का ही होगा। ये डाटा देख लो, घोस्टबस्टर्स 2016 में आई थी, $70 मिलियन का लॉस। चार्लीस एंजल 2019 में बॉक्स ऑफिस बॉम्ब। टर्मिनेटर डार्क फेक ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया। वेल्मा मीम बन गई। स्नो वाइट का तो गजब बैंड बजा है। और अब ये देखो, I'm gonna be a dad. सब में कॉमन प्रॉब्लम, टू वोक टू फंक्शन। पर हॉलीवुड ने क्या सीखा? कुछ नहीं। अब हर दूसरी फ्रेंचाइज का रीबूट प्लान कर रहे हैं नए प्रोनाउंस के साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फियर इन्वायरमेंट। एक्टर्स, राइटर्स, इवन डायरेक्टर्स बोल नहीं पाते। उनको लगता है अगर मैं कुछ बोला तो मेरा करियर गया, तो सब सेफ गेम खेल रहे हैं और इसी सेफ गेम में आर्ट मर गया। किसी ने एक बार बोला था सिनेमा इज रेबेलियन। आज सिनेमा को बना दिया गया है कंप्लायंस। ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, उन्हें समझ आता है जब कोई कहानी जेन्युइनली प्रोग्रेसिव है। ब्लैक पैंथर हिट हुई क्योंकि स्टोरी सॉलिड थी। जवान मूवी भी थीम्स दिखाती है पर इंटरटेनिंग भी है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब स्टोरी स्ट्रॉन्ग होती है तब मैसेज नेचुरली ऑब्जॉर्व होता है, पर जब फिल्म एक एजेंडा बन जाए तो ऑडियंस उसे रिजेक्ट नहीं करती, डिसऑन कर देती है। और ये बात मेरे जैसा एक छोटा यूट्यूब क्रिएटर समझ रहा है, तो क्या इन बड़े स्टूडियोज को ये बात समझ नहीं आती होगी? ये बिग स्टूडियो सब जानते हैं पर ये ढीठ हैं। ये अपने एजेंडा को पुश करना बंद नहीं करेंगे चाहे ऑडियंस कितना भी चिल्ला ले। इंटरटेनमेंट का काम है कनेक्ट करना, हमें हंसाना, रुलाना, सोचने पे मजबूर करना, ना कि हर सीन में मोरली ज्ञान देना। वोक सिनेमा का असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो प्रोग्रेसिव है, प्रॉब्लम ये है कि वो ऑथेंटिक नहीं है। इट्स कॉर्पोरेट, फोर्स्ड, प्रीची, बोरिंग और सबसे बड़ी बात इमोशनलेस। I'm gonna be a dad.